Good evening, ninth class students. We have already read about the second chapter of the topic beta. We have read about the sources and literally sources. We have studied about the Vedas and Upanishads. Now we will move towards the epics. एपिक्स कौन से हैं हमारे? दे आर टू प्राइमरी एपिक्स इन इंडिया, द रामायणा एंड महाभारता। रामायणा आप देख रहे हो, पुरानी रामायणा जो है अभी भी टीवी पे लगी हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। दे वर ओरिजिनली कंपोज इन संस्कृत एंड वर लेटर ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। सबसे पहले संस्कृत में बनी थी। दे आर द सम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोइम्स। ये एपिक्स है हमारे। रामायणा इज एन एशियन संस्कृत एपिक। इट वॉज रिटन बाय द सेज वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। आपको पता वाल्मीकि जयंती भी आती है 500 BC टू 100 BC। द एपिक नरेट्स द स्टोरी ऑफ भगवान राम क्वेस्ट टू रेस्क्यू हिज वाइफ सीता फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लंका किंग रावण के हाथों से बचा के वो लेके आए थे अपनी वाइफ सीता को, ठीक है, जो वाल्मीकि जी के पास रही थी। राम द एल्डेस्ट प्रिंस ऑफ अयोध्या फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ ऑफ किंग दशरथ वन द हैंड ऑफ प्रिंसेस सीता इन मैरिज। दशरथ की बेटी थी सीता, उन्होंने सीता को जीता था स्वयंवर में। He was exiled with her and a brother Lakshman for 14 years because his stepmother wanted her son to be the king. उनकी जो स्टेप मदर कई थी वो चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने, तो लक्ष्मण और सीता जी को और भगवान राम जी को 14 साल का वनवास मिला था। एक्साइल मतलब वनवास। इन हिज फॉरेस्ट सीता वॉज abducted by Ravan who was around by the beauty of सीता। रावण जो था उन्होंने सीता को उठा लिया जंगल में से, उनकी सीता बहुत सुंदर लगी। विद द हेल्प ऑफ मेनी आर्मी ऑफ मॉन्कीज हेडेड बाय द हनुमान राम बिगेन हिज सर्च फॉर सीता। हनुमान जी ने वानर सेना के साथ, वानर सेना मतलब मॉन्की की सेना, उनके साथ मिलकर सीता को ढूंढा। द एलाइज अटैक्ड लंका एंड राम डिफीटेड रावण एंड रेस्क्यूड सीता। उन्होंने सीता को बचा लिया। आफ्टर द कपल स्ट्रेंथ रिटर्न टू अयोध्या राम रिलीजियस रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड। जब राइटियस रूल, जब वो सीता को लेके वहाँ पर आए अयोध्या, तो राम का एक्चुअल में जो उसका सही जो राइट रूल था वो वहाँ बना। द महाभारता इज सपोज टू बी रिटन बाय द सेज व्यास जी ने लिखा था ये। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ टू सेक्ट्स ऑफ पोटेंशियल कजन्स। दो पटर्नल कजन्स थे, दो 5 सन्स ऑफ डिसीज्ड किंग पांडु। बीमार थे पांडु जी, उनके बेटे थे 5। एंड पांडव्स वर एंड 100 सन्स ऑफ द ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र द कौरव जो थे वो 100 बेटे थे धृतराष्ट्र के, एक जो ब्लाइंड अंधा राजा था उसके 100 बच्चे थे। दे बिकेम बेटर राइवल्स एंड अपोज्ड ईच अदर इन द वार ऑफ पोजेशन ऑफ द एंसेस्ट्रल भारत किंगडम विद द कैपिटल हस्तिनापुर। भारत की कैपिटल हस्तिनापुर थी, उसको लेना चाहते थे वो। इसके लिए पांडव और कौरव दोनों एक दूसरे से लड़े, दोनों ही आपस में भाई थे, जमीन के लिए, धरती के लिए, भारत माता के लिए लड़े। 5 सन्स ऑफ पांडु वर असिस्टेड बाय कृष्णा। जो 5 पांडव थे उनको भगवान श्री लॉर्ड कृष्णा ने असिस्ट किया। एन अवतार ऑफ द डाइटी विष्णु एस्केंडेड टू द अर्थ इन द ह्यूमन फॉर्म टू रेस्क्यू लॉ गुड ड्यूड्स राइट एंड वर्च्यू। और वो कृष्णा जो थे भगवान विष्णु का अवतार लेके वो धरती पे आए और उन्होंने क्या क्या बताया, लॉ क्या है, कानून क्या, अच्छी चीज़ें क्या है, राइट क्या है, गलतियाँ क्या है, जीत क्या है, उसके बारे में बताया। ही सर्व्ड एज अर्जुन मेंटर। जो अर्जुन था वो पांडव था, उसके मेंटर के रूप में काम किया। एंड सॉरी बेटा 100 sons of Kauravas and they became the ritual and opposed each other in the war of possession and ancestral kingdom. Pandavas were assisted by Krishna, Arjun's mentor and charioteer in the great war of Kurukshetra। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था यहाँ पे जिसमें वो उसके सारथी बने थे। He served as an Arjun mentor. Okay, now the Kauravs malice displayed itself most dramatically and they took away from the wealth and kingdom from the Pandavas in the game of dice। जब जुआ खेल रहे थे तो उस समय उन्होंने पांडवों से सब कुछ हथिया लिया। इवन पांडव ने अपनी पत्नी भी दांव पे लगा दी थी। दे ह्यूमिलेटेड द पांडव्स एंड अब्यूज देयर वाइफ द्रौपदी। पांडवों की एक पत्नी थी, 5 पतियों की एक पत्नी थी द्रौपदी, उसको गालियाँ निकाली, अब्यूज़ नहीं किया, बुरा भला बोला। आफ्टर कंप्लीटिंग 12 years ऑफ एक्साइल, 12 साल का उनको भी वनवास मिला। ईयर इन डिस्गाइज, बुरी तरह से निकाले उन्होंने। और एक्निशियो द पांडव्स मेट द कौरव्स इन द बैटलफील्ड ऑफ द कुरुक्षेत्र। फिर कुरुक्षेत्र की धरती पे वो लड़ाई के युद्ध के मैदान में मिले। ऑन द 18th day of war, Pandavas emerged victorious and Yudhishthir was made the
रूलर ऑफ हस्तिनापुर। और युधिष्ठिर तो सबसे पहला राजा था, बड़ा था। अर्जुन जो था वो बीच वाला था, मिडल था, तो युधिष्ठिर को वहाँ का राजा बनाया गया, वो जीत गए। द भगवत गीता विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द महाभारत इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट फॉर द मिलियन ऑफ हिंदूज इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भगवत गीता है और जो आपका ये महाभारत है, ये बहुत ही सेक्रेड माने जाते हैं हमारे हिंदूज में। बेटा ये 3 क्वेश्चन हैं आपको, ये आपको खुद करने हैं। यू हैव टू डू ऑन द notebook. It is sort of assignment also. Who composed Ramayana? What were the samhitas and why is the Bhagavad Gita important? Next one is their historical significance rests in the fact that they have become the main sources of information of the epic age and give the insight on the political system, socio-economic condition and cultural system of period and the Aryans. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये हमें एपिक एज के बारे में बताते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में और कल्चरल सिस्टम के बारे में। कहा जाता है कि जो आपकी रामायण आई थी, भगवान राम जी का जो युग था वो सतयुग माना जाता था। आर द मोस्ट फाइनेस्ट लिटरली वर्क्स ऑफ द एशियन इंडिया एंड रिस्पेक्टेड फॉर देयर फिलोसफिकल वैल्यू। ये सबसे ज़्यादा इसको एशियंट माना गया है, फाइनेस्ट माना गया है और ये इसकी फिलोसफिकल वैल्यू है। भगवत गीता स्ट्रेसेस ऑन द फिलोसफी ऑफ कर्मा। जो भगवत गीता जो बुक है उसमें कर्म के बारे में लिखा है। कर्म क्या होते हैं, मरने के बाद हम इंसान कहाँ जाता है, कर्म धर्म क्या होते हैं, इंसान के बाद मरने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा बोओगे, ये सारा कुछ कर्म के गीता के बीच में लिखा हुआ है। इट टॉक्स अबाउट द इनडिस्क्रिमिनेबिलिटी एंड इमोरलिटी ऑफ द साउल। आत्मा का क्या होता है, आत्मा का क्या रिश्ता है परमात्मा से, इंसान के साथ, इस सब के बारे में भगवत गीता के बारे में बताया गया है। Points to remember: the Vedic literature is divided into following headings: Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, Arth Veda, and Samhitas, Brahmans, Aryankans, and Upanishad. 2 epics are हमारे रामायण and महाभारत that provides a valuable insights into the political, social system and the cultural life of the period. Bhagavad Gita is a sacred book of the Hindus and stresses on the karma. This is the summary of the 3 things. आज का बेटा टॉपिक हमारा यहीं तक है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।